रामनगर में तराई आकलैंड के मीडिया कर्मियों के साथ WF ने एक वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें रामनगर के साथ ही खटीमा के मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। इस वर्कशॉप में वन्यजीव संरक्षण में मीडिया की भूमिका पर बात हुई। विश्व प्रकृति निधि के लोगों ने मीडिया कर्मियों को विभिन्न समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग में संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संतुलित रिपोर्टिंग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि इंसानों के साथ हो रहे वन्यजीवों के टकराव की रिपोर्टिंग भी वन्यजीव के संरक्षण के एंगल से की जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर घटनाओं में इंसान के जंगल में दखल से ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। उधर रामनगर वन प्रभाग के DFO ने भी नाजुक मौकों पर संयम बरतते हुए रिपोर्टिंग करने की सलाह मीडिया कर्मियों को दी। जो कहानी है इसको कैसे हम लोग तक पहुंचाएं, ये क्यों बढ़ रहा है, ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो 10 साल पहले नहीं था वो आज के दिन में इतना क्यों बढ़ गया है, और अगर बढ़ रहा है तो इसको कैसे हम रोकें, कैसे इसको कम करें। और तीसरा हमारा, तो जब मीडिया उससे दूर रहेगा तो मीडिया को जो फीडबैक मिलेगा वो उसी को छापेगा, जो जानकारी उसको मिलेगी उसी हिसाब से वो छापेगा। होता क्या है, कार्यशाला होती है या वन विभाग की कोई कार्यशाला होती है, उसका एक प्रेस नोट बना के वो मीडिया को जारी करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर देते हैं। अब आप कहते हैं कि बढ़िया पॉजिटिव बात भी लिखिए। अगर कहीं कोई जानकारी है, कार्यशाला है, तो उस कार्यशाला में मीडिया को बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि हमें जो प्रेस नोट मिलता है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कह सकते हैं। ऐसी चीजें जो हम निकालना चाहें लेकिन हम नहीं निकाल सकते। अगर हम वहाँ मौके पर मौजूद होंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि ये क्या चीज है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या इसमें से क्या चीज निकल सकती है। मीडिया को जो जानकारी प्रेस नोट से मिली, मीडिया ने उसी में से अपने मन से खबर को बना दिया। अब वो जब खबर बन के निकलती है तो उसमें कई चीज पॉजिटिव भी आती है, कुछ नेगेटिव भी आती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि जो खबरें होती है वो अपने हिसाब से गलत भी निकल जाती है। मैंने एक बार ये भी देखा है, आज एक वर्कशॉप हम रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन और WWF साथ मिलकर एक मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, जहाँ पे खटीमा और रामनगर के जितने भी पत्रकार हैं उनको एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सेंसिटाइजेशन का एक वर्कशॉप आयोजन की है। इसका मुख्य जो पॉइंट है यही है कि हमारा जो जब भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक नैरेटिव जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे लोग जो गाँव में आजकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं तो इसको कैसे कम किया जाए, और इसको अगर रोकना है तो उसमें मीडिया का रोल क्या हो सकता है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम ये वाला वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें फाइनली यही टेक अवे पॉइंट होगा कि जब भी ये ऐसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसका एक्चुअल केस क्या है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से कहेंगे, तब लोग को भी पता चलेगा कि क्या उनसे जो डूस एंड डोंट्स होते हैं, जो जब भी जंगल जाते हैं, जब भी जंगल जाना पड़ता है, अनिवार्य रूप होता है तो जाते ही हैं, तो जब जाते हैं तो क्या क्या उनको डूस एंड डोंट्स होते हैं, कैसे वो इकट्ठे जाए और थोड़ा सावधानी रखे, और कब वो बहुत सुबह ना जाए, वही दिन के टाइम पे चले। तो ऐसे जो भी डूस एंड डोंट्स है वो जन तक पहुंचना, लोग तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मीडिया के माध्यम से ही हो पाए। ये हमारी WWF इंडिया की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, और यहाँ पे जो कार्यशाला हुई है ये मीडिया के जो भी पर्सन्स हैं उनके लिए हुई है। और कंजर्वेशन के काम चलते रहते हैं इस लैंडस्केप में। उसके अलावा टाइगर की बात करें या फिर दूसरे वन्य जीवों की बात करें तो कंजर्वेशन के काम होते हैं। और इस कंजर्वेशन को जो है लिंक करने के लिए जो है मीडिया एक बड़ा माध्यम है, जिसमें जो है कम्युनिटी के साथ हम लिंक करते हैं। तो उसके लिए जो है आप कैसे जागरूकता फैलाते हैं, कैसे अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो वो रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है कंजर्वेशन में काफ़ी हेल्प होती है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेके जो है मीडिया के साथ जो इसमें रामनगर के मीडिया कर्मी, उसके अलावा जो है खटीमा के मीडिया कर्मी ने पार्टिसिपेट किया, और ये अच्छा एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे संपन्न किया।